नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ डॉक्टर साकिब आज़ाद सिद्दीकी सर मौजूद है। डॉक्टर साहब बिहार के जाने माने न्यूरोसर्जन हैं और वर्तमान में मेडिवर्सल हॉस्पिटल में कार्यरत है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हाँ, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। लोगों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि अगर कमर के किसी वजह से अगर ऑपरेशन होता है तो उन्हें डर भी लगता है कि अगर ऑपरेशन के बाद वो फिर से चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, पैर ठीक से काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ जो और या फिर हमारे दर्शकों के साथ ये जानकारी साझा करें कि वो जो सोचते हैं वो सही सोचते हैं या फिर उनका जो बात है और डर जो है वो मिथ्या है बस। हाँ, ये बहुत ही कॉमन सवाल है जो मेरे को मिलता है। अगर मैंने किसी को सजेस्ट किया है सर्जरी के लिए, वो डिस्क के लिए हम लोग सजेस्ट करते हैं। सबसे कॉमन वही है कि एक डिस्क जिसकी वजह से साइटिका हो गई। पूरी कोशिश हमारी यही रहती है कि पेशेंट को दवाइयों से और एक्सरसाइज से ठीक किया जाए, लेकिन सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जिनको कमर के दर्द की वजह से सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि ऑपरेशन करने से डिस्क के लिए कि दोनों पैर काम करना बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जो पहले ऑपरेशन करने के रिस्क होते थे वो रिस्क अब काफ़ी कम हो गए हैं। हार्डली 2% का रिस्क है ऑपरेशन को करने से, लेकिन बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हम लोग कोशिश करते यही रहती है हमारी कि जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत हो, जब वो होता है तो वो ऑपरेशन बेस्ट तरीके से किया जाए। लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि कमर के ऑपरेशन से पैरों में कमज़ोरी आ जाएगी, ये सही नहीं है। तो लोग अगर ऑपरेशन करा रहे हैं तो कई लोग होता है कि उन्हें डर लगता है, जैसा कि हम डर के बारे में ही बात करें, तो वो ऐसा क्या कर सकते हैं जो ऑपरेशन की नौबत ही ना आए? देखिए, हम लोग पेशेंट्स को बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं जो उनको बताते हैं लेने के लिए। 95% लोगों को कमर के दर्द के लिए ऑपरेशन की ज़रूरत होगी नहीं। उनका बैठने का तरीका, सोने का तरीका, यानी बेसिकली उनका पोस्चर कैसा रहे, उसके लिए हम उनको एडवाइस करते हैं। लो बैक एक्सरसाइजेज़ होते हैं, जो एक्सरसाइजेज़ हैं तो बहुत बोरिंग, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वही है जो ऑपरेशन से हम लोग को बचा सकती है। दूसरा है कि मेडिसिन का रोल है इसमें, लेकिन मेडिसिन का रोल 4-6 हफ्ते से ज़्यादा का नहीं है। उसके बाद एक ही चीज़ है जो हमको ऑपरेशन से बचा सकती है, और वो है रेगुलर लो बैक एक्सरसाइजेज़, जो मेजॉरिटी लोग करते नहीं हैं। एक्सरसाइजेज़ के अलावा जो लोग टोबैको लेते हैं, टोबैको डिस्क के लिए, कमर के डिस्क के लिए जहर का काम करती है। बार बार यही बोलता हूँ लोगों को कि आपको टोबैको किसी भी फॉर्म में, चाहे वो गुटखा हो, सिगरेट हो, टोबैको आपको छोड़ना होगा। दूसरा है वेट गेन। आजकल लोगों का वेट बहुत ज़्यादा होता है। हमारे पास एक ही रीढ़ की हड्डी है, उसी पे 40 किलो जाएगा, उसी पे 80 किलो जाएगा। जितना वज़न जाएगा हमारी डिस्क उतनी ज़्यादा घिसेंगी। तो वेट रिडक्शन आप अपने ये BMI के अंदर रहें तो वो बेस्ट है। वेट रिडक्शन होना ज़रूरी है। तो ये फैक्टर्स हैं, हम प्रिकॉशन लेके सर्जरी को बचा सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों की सर्जरी हुई है तो वो किस तरीके से बचाव कर सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं जब वो सर्जरी के बाद घर जा रहे हैं? एक बार सर्जरी हो जाती है, पेशेंट्स इम्प्रूव हो जाते हैं, तो कुछ महीने के प्रिकॉशंस के बाद वापस लोग अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल पे चले जाते हैं, जिससे दोबारा प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको सारे प्रिकॉशंस बताए हैं, वो प्रिकॉशंस तो लेने ही लेने हैं। एक बार 1.5 महीने के बाद जब हमारे सर्जरी से हीलिंग, घाव ठीक हो जाता है, उसके बाद हम धीरे धीरे फिर से एक्सरसाइज करके अपने कोर मसल्स, यानी हमारे एब्डोमेन, पेट के मसल्स और हमारे पीठ के मसल्स, ये दोनों मसल्स को हम लोग कोर मसल्स कहते हैं, इसको स्ट्रेंथन करना, एक्सरसाइज से इसको मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। आपने एक्सरसाइज के बारे में ज़िक्र किया, तो कुछ आसान से जो हम अभी डिस्कस कर सकते हैं या फिर बताया जा सकता है, कुछ आसान से जो लोग हमारे दर्शक भी घर पे कर सकते हैं? एक्सरसाइजेज़ हैं जो हम लोग लेट के कर सकते हैं, लेकिन वो अभी तो कैमरा पे बता पाना मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए लेट के दिखाना पड़ता है। लेकिन सिर्फ 15 मिनट का एक्सरसाइजेज़ वो ज़रूरी हैं, बहुत डिफ़िकल्ट एक्सरसाइजेज़ नहीं हैं। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम, मेजॉरिटी अगर वो लोग इससे करते हैं इम्प्रूवमेंट बिल्कुल होगा। लेकिन वो कंसिस्टेंट एक्सरसाइज होना चाहिए, ये नहीं कि हम 10 दिन करके भाई हमको इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ हम छोड़ देते हैं। इम्प्रूवमेंट एक्सरसाइज के बाद आपको 1.5 महीने के बाद ही दिखेगा, तो उससे पहले इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट करना ठीक नहीं है, लेकिन इम्प्रूवमेंट होगा ज़रूर। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा की है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
तो आप डॉक्टर साहब को सुन रहे थे जिन्होंने बताया कि अगर कमर में किसी तरह की ऑपरेशन हुई है तो उन्हें क्या-क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, साथ ही उन्हें एक्सरसाइज रेगुलर तौर पे करें, और अगर एक्सरसाइज कर भी रहे हैं तो उन्हें छोड़े ना। इससे आपके जो कमर के ऑपरेशन हुए हैं उसमें आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।